ये जो बीजेपी है ये ओबीसी के घोर खिलाफ पार्टी है, ये धोखेबाज पार्टी है। अब देखा कि जेजेपी के पास कुछ माल तो है नहीं, इसलिए खाएगी उसको टिकट देंगे। कांग्रेस तो जो है ना वो अपने ही लोगों से मजबूत होती है, अपने ही लोगों से कमजोर होती है। कोई मतलब नहीं इनका ओबीसी की भलाई करने के। ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं जो मनुवाद की। मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल पूरे ने इस्तीफा दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इस जो बदलाव को नायब सिंह सैनी को ओबीसी समाज से हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा की क्या रणनीति है। देखिए सर, पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने जो नीतियां लागू की हैं यहाँ, उससे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। और किसानों के और मजदूरों के मुद्दे भी हल नहीं किए, बल्कि विधानसभा में श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में कई ऐसे काले कानून बना दिए जो जनता के आंदोलनों पर रोक लगाते हैं। तो ये एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पैदा हो गया। और केंद्र के लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं जो पार्टी को संभालते हैं, उन्होंने देखा भाई ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो ने कोई रास्ता निकाला जाए, तो उन्होंने आरएसएस के एक संघी को हटा करके दूसरे संघी को बिठाया है। और नीतियां वही रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ओबीसी वोट बैंक और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए ये कदम उठाया है। वैसे तो देखो, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री सभी के होते हैं। हम नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं और हमें आशा है कि भाई वो जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। गठबंधन का टूट जाना, लोकसभा चुनाव से पहले जो सीटों की दावेदारी जेजेपी कर रही थी उसको लेकर टूटा है, या फिर 2024 में अलग राजनीति खेलने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया? देखिए ऐसा है जी, जेजेपी जो पार्टी है वो 2019 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के आई थी और उसके 10 एमएलए आए थे। वो एमएलए भी इसलिए आ गए कि कांग्रेस से रुष्ट लोग एकदम उन्होंने लेकर के वो चुनाव लड़वा दिया, वरना तो वो आते नहीं। और ये निश्चित तौर पर मालूम था कि लगातार किसानों के जो आंदोलन हुए हैं वो पार्टी अलग थलग पड़ गई है। क्योंकि जिस किसानी की बात करती थी पीजेंट्री की, वो जब आंदोलन चला तो उसके नेता ये कहते थे कि कानून कभी वापस नहीं हुआ करते। वो चिपक गई सत्ता के। लोगों ने उसको कहा कि भाई ये तो गद्दार निकले। जो ने चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी, उसको चौधरी देवीलाल की विरासत को बड़ा भारी नुकसान इन्होंने किया है। और बिल्कुल ये सही है, जनता से अलग थलग पड़ गई है वो। और बीजेपी जो हमेशा इस तरह की पार्टी है, चौधरी बंसीलाल को भी 3 साल 1996 से राज लेकर के जब बदनाम हो गए तो अलग चौटाला के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। ये धोखेबाज पार्टी है और ये हमेशा अवसरवाद की राजनीति करती है। अब देखा कि जेजेपी के पास कुछ माल तो है नहीं, इसलिए खाएगी उसको टिकट देनी है। लोग कहते थे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इसमें शामिल होता है उसको खत्म कर देती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। वो अमरबेल की तरह है, वो जिस पेड़ पर गिर जाती है अमरबेल, उस पेड़ को सुखा लेती है, खुद हरी रहती है। अच्छा, बिल्कुल सही है ये बात। गठबंधन टूटा, नए मुख्यमंत्री बने। 2024 के हरियाणा की बात करें तो विधानसभा पर कितना असर पड़ेगा? जो कांग्रेस आगे बढ़ रही थी उस पर क्या कुछ अभी विराम लगा है? कांग्रेस मजबूत हुई या फिर कमज़ोर हुई? देखिए, कांग्रेस तो जो है ना वो अपने ही लोगों से मजबूत होती है, अपने ही लोगों से कमज़ोर होती है। लोगों में गुस्सा है और कायम रहेगा। ये बदलने से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो काफ़ी डरी हुई है। वो हर कदम जो है ना छोटे छोटे दलों को लुभाना और मुख्यमंत्री बदल देना, ये इस तरह के वो कास्ट और धर्म के आधार पर निर्णय करती है। अब ये CNRC एकदम लागू किया, कोई थूक थोड़ा ही था। ये ध्रुवीकरण करने के लिए जो है एंटी मुस्लिम जो है ये सब कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में देखा कि पीजेंट्री, विशेषकर जाट समुदाय जो है वो खिलाफ है इसके। वो उसने देखा किस तरह की तिगड़मबाजी करके ओबीसी का बना करके हम जो है यहाँ बहुमत ले लें, लेकिन वो सीटें इनकी आएंगी नहीं ज़्यादा। तो पहले कामरेड ओम प्रकाश उसकी टीम के साथ मनोहर लाल खट्टर के मुर्दाबाद के नारे लगाता था, तो अब वो नाम बदल गया है, काम वही रहने वाले हैं। देखो ऐसा है, हमारा जो विरोध है कोई किसी व्यक्ति से नहीं होता। मनोहर लाल जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और जो मुख्यमंत्री जो नीतियां बनाता है, नारे उसी के खिलाफ लगते हैं। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगेंगे, नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं लगेंगे। तो चेहरा बदलने के बाद कोई उम्मीद भी है या फिर वही रहने वाला है? कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो जो पॉलिसी मनोहर लाल जी आरएसएस के दृष्टिकोण से लागू करते थे, ये भी उसी दृष्टिकोण से लागू करेंगे।
और आरएसएस की जो थ्योरी है वो किसान मजदूरों के खिलाफ की है, बड़े कॉरपोरेट के साथ वो जो है मिली भगत करके चलते हैं। तो कुल मिला के ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हाँ, ये गठबंधन तोड़ा गया है। अवसरवाद किया है कि ओबीसी के वोट, ये जो बीजेपी है ये ओबीसी के घोर खिलाफ पार्टी है। ये मालूम होना चाहिए हमारे ओबीसी के साथियों को। 89 में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग लागू किया था, उस समय बीजेपी ने रथ यात्रा करके कमंडल और मंदिर की बात करके उस सरकार को तुड़वाया था। ये घोर विरोधी ओबीसी के, वीकर सेक्शन के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के। कोई मतलब नहीं है इनका ओबीसी की भलाई करने के लिए। और रोजगार नहीं मिल रहा, सारे महकमों को सिकोड़ रहे हैं। अभी जाते जाते 50-60 हज़ार वैकेंसी दे के कह रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया बिना खर्ची बिना पर्ची, जबकि घोर भ्रष्टाचार है। इनका सेक्रेटरी पकड़ा गया, 1 करोड़ रुपये बिस्तर में मिले HPSC का। तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ओबीसी समाज अब हरियाणा का मुख्यमंत्री ओबीसी बना दिया। ये सिर्फ वोट लेने के लिए है। ये ओबीसी, वीकर सेक्शन, अल्पसंख्यक, महिलाओं के तो घोर विरोधी हैं। ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जो मनुवाद की वर्ण व्यवस्था थी उसके समर्थक हैं। तो अब 2024 में आपके संगठन की, चाहे किसान हो या फिर जो कामरेड उससे संबंध रखते हैं, वो क्या रणनीतियाँ अपनाएंगे? देखिए, हमारी नीति फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो कॉरपोरेट सांप्रदायिक ताकतों की जो सत्ता है उसको सत्ता से हटाना है। और जो भी उसको हराता हुआ दिखाई देगा सेकुलर पार्टी, हम उसको सपोर्ट करेंगे और अपनी ताकत भी कुछ बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में कॉरपोरेट की बनेगी वो सरकार। हम ये नहीं करें कि वो कॉरपोरेट की नहीं बनेगी। इस देश में कॉरपोरेट ने अपनी राजनीति बहुत मजबूत कर ली है और बहुमत पार्टियां, वामपंथी पार्टियों छोड़ के सारी पार्टियां कॉरपोरेट परस्त हैं, उन्हीं की नीतियों की समर्थक हैं। लेकिन ये जो सरकार है ये घोर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, जातिवाद और धर्म के ऊपर राजनीति करती है और कॉरपोरेट को ज़्यादा फायदा करती है। इसलिए ये देश की जनता की पहली दुश्मन है। इसको हराना आज देश को लोकतंत्र, देश का संविधान और प्रजातंत्र को बचाना है, और आज़ादी की जो विरासत है उसी पर इसने हमला कर दिया है, उसको बचाना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।